सा एक सूट है मजे का। भूख भी बड़ी लगी है, नाश्ता कर लेती हूँ। वो जो लंबे बालों वाली आप लोग अक्सर पूछते हैं, İyi işte kesiri. अभी बैठे थे ना ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। बुरहान को मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी मैं अम्मी लोगों की तरफ जाऊँगी, जल्दी जल्दी नाश्ता करूँगी क्योंकि मेरी भी जो है ना ऑफिस को मैं भी लेट हो रही हूँ, ऑफिस जाना है मुझे। घर पे मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बुरहान का ना स्कूल में उसको 9 बजे नाश्ता देते हैं, तो उसने तो नाश्ता करना होता है। लेकिन मैं अगर अपने लिए नाश्ता बनाने लग जाऊँ सुबह सुबह और वो इतना तंग कर रहे होते हैं उस टाइम, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो बस अभी सबसे इजी जो आसान तरीका है ना, वो अम्मी लोगों की तरफ जाके रास्ते में ही, क्योंकि उनका घर आता है, तो मैं बुरहान को स्कूल ड्रॉप करती हूँ, घर अम्मी लोगों की तरफ जाती हूँ, जल्दी जल्दी नाश्ता करती हूँ, फिर ऑफिस की तरफ जाती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे भी ना ड्राइविंग जो है ना वो बड़ी एहतियात से करनी पड़ती है। यहाँ पे भी ड्राइवर्स जो है ना वो कोई इतना ऐसे नहीं है कि देखते हैं अगले बंदे को, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, आपको खुद ख्याल करना होता है। साथ साथ आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। एक व्लॉग जो है वो बनाने में ना कोई 3-4 घंटे मेरे लग जाते हैं, तो ये सारा काम ना करना आसान नहीं है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। पहले पहले तो मैं कोशिश करती थी कि सबकी जो सवाल है उनके जवाब दूँ, लेकिन आजकल ये भी पॉसिबल नहीं है इतनी इजीली, मुश्किल हो गया है थोड़ा सा। लाइफ जो है हर किसी के पास ही टाइम नहीं होता है, और फिर जो बंदा जॉब कर रहा हो, साथ बच्चे को देख रहा हो, साथ घर संभाल रहा हो, उसके लिए तो आपको पता है और ही ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होती है लाइफ। तो जी बड़ा मुश्किल है, लाइफ आसान नहीं है, मुझे पता है सबकी लाइफ बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको ना मेहनत करनी पड़ती है। आप यकीन जाने में इतनी थकी हुई होती हूँ, ऑफिस से वापस आती हूँ तो मैं कोई रात को 11-12 बजे तक बैठ के ना अपने व्लॉग्स एडिट कर रही होती हूँ, जब मैंने व्लॉग्स डालना होता है। कभी 1 बजे जाके ना मेरा काम ख़त्म होता है, तो ये मतलब आसान नहीं होता। फिर आपको अगले दिन फिर सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है, बच्चे को ड्रॉप करना है, तो घर वापस आके घर के भी काम होते हैं। ये नहीं होता कि घर में पीछे काम वाली आती है वो करती है, घर के काम भी मैंने खुद ही करने होते हैं। तो ये सारे काम ना बड़ी मुश्किल से जो है मैनेज होते हैं जी। बस अभी मैं अम्मी लोगों के घर के पास पहुंच गई हूँ, अभी मैं जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर जो है ना ऑफिस जाती हूँ। मैं बड़ी लेट हो गई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मुझे अम्मी के घर में पहुंच आई थी और ये लोग भी ना अभी नाश्ता ही बना रहे थे, और साथ में ये चिकन था। वो सुबह सुबह ना अपने ऑफिस के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का लाइट सा मिर्चों के बगैर कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो ये साथ में उनके काम की जगह के लिए जो दिन को वो लंच करते हैं उसके लिए ना साथ में अम्मी जो है चिकन बना रही थी। मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। ये ऑमलेट अम्मी ने अब्बू के लिए बनाया था और मुझे कह रही थी आओ तुम भी खाओ। मैंने कहा नहीं अम्मी बस मेरी बस हो गई है, मैंने काफ़ी नाश्ता कर लिया और ऑफ़िस भी लेट हो रही थी, तो मैंने कहा बस अब मैं चलती हूँ। तो मैंने अपना बैग उठाया और मैं ऑफ़िस की तरफ चली गई। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है अब बाकू में, बिल्कुल ऐसे 35-36 डिग्री जो है ना लगता है कि गर्मी है। पानी रखा हो ना गाड़ी में तो वो वापस आओ 1 घंटे बाद ना तो वो उबल जाता है।
तो ऑफिस के काम शाम कुछ हमने करके ना उसके बाद हमारा लंच टाइम हो गया था और मुझे मेरी एक कुलीग है, उसने कहा कि आओ किचन में ना, उसने कुछ नाश्ते जैसा कुछ बनाया है, मतलब उसने हर नाश्ता नहीं किया तो मैं नाश्ता करके आई थी। Ya iyi öncesini. Söndürmüş. अच्छा, ये जो ऑफिस वाली आंटी है ना, अगर इनके सामने आप कभी कह देना कि मुझे भूख लगी है तो ये कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है बनाने के लिए ना। तो इतनी अच्छी है कि मतलब मैंने कभी 1-2 बार इनके सामने ना हल्की से कह दिया कि मुझे ना बहुत भूख लगी है, तो फिर मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे पास आके कहती है आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। मैं ऊपर आके देखा तो इन्होंने ना इतने मज़े का अंडा और टमाटरों से ना खाना बनाया हुआ था। ये तो खैर इसमें तो काफ़ी चीज़ें डली हैं, शिमला मिर्च है, धनिया वगैरह है, उस तरह का मिक्स सा एक खाना है। लेकिन तब उन्होंने ना मेरे लिए मुझे याद है कुछ, शायद मुझे बहुत ही तेज़ भूख लगी थी और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैं बाहर से ऑर्डर करूं। बाहर से ऑर्डर करें तो वो कोई आधा घंटा 40 मिनट्स लगाते हैं खाना पहुंचाने में, तो मुझसे इतना सब्र नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कोई 5 मिनट बाद नीचे आई, कहती आ जाओ ऊपर गई, तो उन्होंने मेरे लिए अच्छा खासा खाना बनाया हुआ था। आज मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो जो लंबे बालों वाली आप लोग अक्सर पूछते हैं, उसका फेयरवेल है और हम लोग गर्ल्स जो हैं, मेरी जो और कोलीग्स हैं, हम सब जो है ना आज उसको फेयरवेल दे रहे हैं। तो मैं वहाँ के लिए तैयार हूँ और देखते हैं क्या होता है। बुरहान को अम्मी लोग पिक करेंगे आज वो उनके पास होगा बिकॉज। तो ये है मेरे कपड़े आज के, ऐसा एक सूट है मज़े का, बहुत अच्छा लगा है मुझे ये सूट। ऐसे पिक्चर में अजीब सा लग रहा था लेकिन बहुत मज़े का सूट है। इसकी यहाँ पे भी जो है ना ऐसे कढ़ाई हुई है। हम लोग पहुंच गए थे रेस्टोरेंट जहाँ पे उसका आज फेयरवेल होना था और इस रेस्टोरेंट में पहली बार मैं आ रही थी। पहले एक बार आई थी लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए ना पहली बार आ रही थी। तो बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट था, बहुत खूबसूरत। और इसकी ना जो गर्मियाँ होती है ना, गर्मियों में डाइनिंग जो होती है ना आउटडोर डाइनिंग होती है। और यहाँ पे इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना आउटडोर डाइनिंग वाले, जो इस तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें ना कोई ना कोई सिंगर, इनका फेमस सिंगर या नॉर्मल सिंगर वो ज़रूर आता है यहाँ पे शाम के टाइम। जब शाम हो जाती है ना तो वो फिर म्यूज़िक प्रोग्राम जिस तरह कहते हैं वो होता है। तो वो देखें, उसके लिए वहाँ पे स्टेज भी बना है और यहाँ पे ये लोग ना इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं। मतलब ये इवन नॉर्मल डेज़ में भी इस तरह आके इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाना और इस तरह म्यूज़िक एंजॉय करना, ये लोग इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे, मैंने कहा मैं थोड़ी सी मेन्यू देख लेती हूँ कि मेन्यू में क्या है। अज़रबैजान की जो फेमस डिशेस हैं ना वो कबाब ही हैं, जो इनके बारबेक्यू जिनको कहते हैं, और बहुत ही मज़े के होते हैं। यहाँ पे कबाब जो होते हैं ना स्पाइसेस के बग़ैर होते हैं और किसी भी तरह के ना मसाले इन्होंने नहीं डाले होते हैं। और जो मीट होता है ना उसका अपना टेस्ट होता है, मतलब मसालों का टेस्ट नहीं आ रहा होता कबाबों में, बारबेक्यू में मीट का टेस्ट होता है। तो इस वजह से ना कबाब बड़े मज़े के होते हैं। तो ये हमने कबाब प्लेटर मंगवाया था, जो कि जब आया तो तब मुझे होश नहीं थी, भूख इतनी लगी थी। तो जब वो ख़त्म हो रहा था फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए शॉर्ट भी ले लेती हूँ। साथ में ये जो चिप्स जैसे पड़े थे ना, ये चिप्स नहीं है, ये ना एग प्लांट, क्रिस्पी एग प्लांट सैलड इसको कहते हैं। म्यूज़िकल जो शो था ना वो शुरू हो गया था और फैमिलीज़ थी, काफ़ी बच्चे थे। और ये सब ना मतलब ऐसे नहीं होता कि आपने एक हॉल बुक किया होता है और वहाँ पे आप ही के लोग होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट एक दूसरे को
ना पहचानने वाले लोग, एक टेबल जैसे कि हमने बुक की है, एक टेबल 2 बंदों की किसी और ने बुक की है, या 20 बंदों की किसी ने बुक की है, इस तरह का शो होता है। और साथ में बच्चे, बड़े, फैमिलीज़, फ्रेंड्स, हर कोई आ रहा होता है। इस तरह से खाना वगैरह खा रहा होता है यहाँ पे। अपना जो भी यहाँ पे कुछ लोग इवन बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए थे, और किसी की ना इवन एनिवर्सरी भी थी, तो वो लोग भी थे यहाँ पे आके ना अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं, और इस तरह से बच्चे भी साथ होते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो बस 2-1 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे गुजारे। उसके बाद मैं अम्मी लोगों की तरफ गई, मैंने बुरहान को पिक किया और हम लोग वापस घर आ गए थे। ये कुछ टाइम पहले का जो है वीडियो थी। मैं बुरहान लोगों को, दानिया को बाहर लेके गई थी, हमारे घर के पास ही जो पार्क है ना, वहाँ पे लेके गई थी कि ये लोग खेलें। लेकिन इसके बाद जो बुरहान ने मेरे साथ किया, बल्कि मेरे और दानिया के साथ किया, वो आप लोग आगे जाके देखिएगा कि इसने कितना हमें तंग किया। बस इसको ना एक जिन पड़ गया था। इसने कहा कि मुझे मेट्रो जाना है, मेट्रो में जाना है। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खिलाया पिलाया। मैंने कहा ये यहाँ पे थोड़ा सा खेले कूदे और फिर हम घर चले जाएंगे। लेकिन इसने जो हमारे साथ किया वो अब आप लोग आगे जाके ना देखिएगा। दानी तुम हाथ उसको छोड़ ना, वो खुद करे। आ जाओ ना। स्लाइड पे जाना है, जाओ ना। काफ़ी जगह पे कॉफ़ी जो है ना मैंने ट्राई की है, लेकिन इनकी कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है, लाइक ओरिजिनल जैसे कॉफ़ी का टेस्ट होता है ना। किसी जगह पे कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इनकी कॉफ़ी ना बहुत अच्छी। बुरहान, वो क्या है? क्या है? मुझे देख के बताओ ना, क्या है? ओके, एम्बुलेंस। ओके, नहीं अच्छी लगेगी। ये लो, ट्राई करो दोबारा। बुरहान ये लो, ट्राई करो ना। ओना से अच्छी रहे, अब तुम्हारे से अच्छी लगेगी। पानी दो, पानी। इसके बैग मुझे दो, इसके बैग में से मैं पानी निकाल के दूँ। ये लो जी बुरहान का पानी। ओह शिट, क्या चाहिए? ये लो, ये खाओ। चलो खाओ खाओ। बुरहान क्या कर रहे हो तुम? गार भी तो चलना है ना, गार चले अब। क्या कह रहे हो? उठो ऊपर उठो। ट्रेन में जाना है, घर में को मैंने ट्रेन। अच्छा इधर आओ। मुझे बताओ क्या चाहिए? क्या करना है? ट्रेन।
बेबी अभी घर चलते हैं, कोको मेलन लगाते हैं। अच्छा ऊपर मेरे पास आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, चलो चलो मेरी जान। मामा खान ने ना आखिर जिद अपनी जो है वो मनवा ही ली और हम लोग अभी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं बुरहान को ट्रेन में बिठाने के लिए। जिद इतनी की उसने ना, मैंने कहा चलो वीकेंड भी है। ट्रेन उधर नहीं है, उस साइड है ट्रेन। और कौन सी कलर वाली ट्रेन? कौन सी कलर? पर्पल। बैठना भी इसने पर्पल ट्रेन में। ओके यस पर्पल। हम लोग ट्रेन वाली जगह पे पहुंच आए हैं। ओके ये ट्रेन है, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। रुको रुको, इसमें जगह नहीं है, रुको। ट्रेन अच्छा मेरी तरफ देखो। दानिया पीछे हो जाओ। हाथ पकड़ो मेरा बेबी। सबर, वेट करो। आओ चलो। Gözde Burhan gözde. Terpen mi? ओए रो नहीं, चलो 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 चलो। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात। अच्छा अच्छा चलते हैं आओ, उधर से चलते हैं, उधर से कम, उधर से चलते हैं, ठीक है ठीक है। हाँ एक बार पूरा चक्कर जो है ना ट्रेन का, कोई 1 घंटा कोई 10 मिनट का एक राउंड था, वो मैंने बुरहान को लगाया है। और फिर ये बाहर आया है तो फिर ये रोने लग गया है, जी मुझे फिर ट्रेन पे जाना है। और इतना रोता है कि नीचे खुद को ना नीचे ज़मीन पे लेट जाता है कि भाई मैंने ना ट्रेन पे वापस जाना है। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने ऐसे झूठ बोल के कि जी आगे है ट्रेन, ऐसे करके मैं वापस लेके आई, लेकिन बाहर आके फिर रोने लग गया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा डांटा और उसके बाद जो है ना ये ठीक हुआ। तो आज इसने बड़ा मुझे तंग किया था बहुत ज़्यादा। मैं इस दिन ना मुझे थोड़ा सा ना ऐसे मैं रोने की हो गई थी। मैंने कहा मैं इसको समझ क्यों नहीं आ रही कि हम लोग घूमे हैं ट्रेन पे अभी फिर, और दानिया भी थोड़ी सी थक गई थी। तो हम लोग सिर्फ घर से कोई आधे घंटे के लिए बाहर निकले थे कि जी घूम के आते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बुरहान की वजह से ना शाम हो गई थी हमें। तो बस हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है। अब ये थोड़ा सा खुश हो गया था, भूल गया था ट्रेन को, अब इसको एरोप्लेन जो है ना वो नज़र आ रहा था। और जी आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें, और हो सके तो मेरा व्लॉग्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपनी ख्याल रखें, अपना दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।